ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता 6 चैप्टर और इसका श्लोक संख्या 20, 21, 22, 23 ये 4 श्लोकों के ऊपर चर्चा चल रही थी। इसका कुछ तात्पर्य बचा हुआ, तात्पर्य को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, कुछ समय बचेगा तो। ये ध्यान योग के का अध्याय है। इस नाम का अध्याय नाम इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। और इसमें भगवान इन श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं कि योग की सिद्धि की अवस्था में व्यक्ति जो योगी होता है उसका कैसा चित्त रहता है, कैसी चेतना रहती है, कैसा उसका आचरण रहता है, व्यवहार रहता है, कैसी अनुभूति होती है। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोगा वियोगं योग संगितम्। In the stage of perfection called trance or samadhi, one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga. This perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and to release and rejoice in the self. In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness, realized through transcendental senses. Established thus, one never departs from the truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of greatest difficulty. This indeed is actual freedom from all miseries arising from material content. पूर्ण रूप से समस्त भौतिक क्लेशों से, दुखों से मुक्ति की अवस्था ये होती है। वियोगम योग संगीतम, इसी को समाधि बोला जाता है। इस श्लोक में हम लोग 3-4 दिन चर्चा की ऑलरेडी। इसका तात्पर्य का आखिरी भाग चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। So the best practice of yoga in this age is Krishna consciousness, which is not baffling. A Krishna conscious person is so happy in his occupation that he does not aspire after any other happiness. There are many impediments, especially in this age of hypocrisy, to practicing Hatha Yoga, Dhyan Yoga, and Gyan Yoga. But there is no such problem in executing Karma Yoga or Bhakti Yoga. इस श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ये ध्यान योग, अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। इस अष्टांग योग सिस्टम को जो पालन करके सिद्धि को प्राप्त करता है, जो अष्टांग योगी, ध्यान योगी, तो सिद्धि की अवस्था में उसको ये साक्षात्कार मिलता है, जहाँ पे स्थित होकर के वो सोचता है यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद अपरम लाभम, अन्य कोई लाभ उसको अधिक नहीं लगता है। यानी वो सुखम आत्यांतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, आत्यांतिक सुख की अनुभूति करता है। आत्यांतिक सुख मतलब सुप्रीम, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का सुख, जिसको आध्यात्मिक सुख बोलते हैं, और नष्ट ना होने वाला सुख, उसको आत्यांतिक सुख बोलते हैं। और ये अतीन्द्रियम होता है। अतीन्द्रियम का मतलब होता है जो आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है।
ये जो हम इंद्रियां हैं, शारीरिक इंद्रियां हैं, इनसे जो सुख प्राप्त करते हैं इसको इंद्रिय सुख बोलते हैं। और ये आत्यंतिक सुख नहीं होता है, एक ऐसा सुख होता है चपल सुख होता है। एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है। दो प्रकार के सुख हो गए, चपल सुख और एक आत्यंतिक सुख। तो चपल सुख, ये चपल सुख है ना, चप्पल एक अलग वर्ड है, चप्पल नहीं। चप्पल अलग चीज होता है। वैसे एक प्रवचन में एक प्रभु जी प्रवचन दे रहे थे तो बताएं चपल सुख के बारे में। तो एक नवयुवक लड़का था, तो उसको समझाना था कि चपल सुख का अर्थ क्या होता है। तो बताए कि जब अ, कोई लड़का होता है, किसी लड़की के पास जाता है, उसको प्रपोज करता, आई लव यू, हाँ, तो जब वो चप्पल निकाल के लगा देती है तो उसको चप्पल सुख बोलते हैं। यानी क्षणिक, क्षणिक सुख जो होता है। इस भौतिक संसार के जितने भी सुख हैं सब कैसे हैं, चप्पल सुख है। हाँ, थोड़ा सा लगेगा कुछ सुख मिल रहा है, लेकिन फिर जोर से फड़ाका लगता है, फटा। कोई भी सुख, जैसे जीवा है, खाने का है, खाने का अच्छा अच्छा खा लिया भर भर के बढ़िया थोड़े समय के लिए, उसके बाद फिर फटाक लगेगा, 2-3 दिन तक पेट खराब। और अच्छा अच्छा खाने के लिए अच्छा अच्छा रोकड़ा भी लगता है ना? अगर क्वालिटी खाना है, जैसे दिल्ली के लड्डू, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। मालूम है ये कहानी? प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि प्रभुपाद जी के समय में जाते थे प्रभुपाद जी दिल्ली प्रिंटिंग के लिए। तो एक दिल्ली में एक शॉपकीपर था, तो लड्डू बनाता था, बिल्कुल शुद्ध देसी घी में लड्डू बनाता था। और ऐसा घी यूज करता था, ऐसा लड्डू था कि पूरे सड़क में उसकी महक आती थी। लेकिन बड़ा महंगा रहता था, क्योंकि शुद्ध घी में बनाएगा तो महंगा रहेगा ही, बड़ा टेस्टी रहता था। इसलिए जो लोग खाते थे, कुछ लोग तो दुकान में खड़े होकर के खाते थे, तो वो भी पछताते रहते थे, अरे भाई एक खा लिया, दो खा लिया, चार खा लिया, क्यों जेब खाली होता जा रहा है। वो भी पछता रहा है। और जो नहीं खाते थे देखते थे कि अरे ये खा रहा है, हम नहीं खा रहे हैं, महक आ रही है, तो वो भी पछताते। तो उसी प्रकार से ये भौतिक संसार का जो सुख है, उसको प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो दिल्ली के लड्डू, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। यानी खाने के लिए खूब आपको खर्चा करना पड़ेगा। क्या खर्चा करना पड़ेगा? खूब मेहनत करना पड़ेगा, गधे की तरह जबरदस्ती लगना पड़ेगा। हाँ, बड़े बड़े जो शहर हैं स्पेशली, वहां पे तो बस अपना एक खुद का फ्लैट हो, अपना खुद का गाड़ी हो, इतने के लिए व्यक्ति को पूरा जीवन भर मेहनत करना पड़ता है। करोड़ों करोड़ों के फ्लैट्स आते हैं, इतना मेहनत करना पड़ता है एक छोटा सा रहने के लिए घर। हम लोग को देखो कितने भाग्यशाली हैं, बिना कुछ मेहनत के इतना बड़ा आलीशान महल मिल गया। राजा रास बिहारी का पैलेस। किसका है? राधा रास बिहारी का है, लेकिन उनके सेवक का भी हो गया ना। सोने के लिए तो वही चाहिए ना, 6 फीट का बेड है, सोने के लिए हो गया। बाकी पूरा दिन भर हम मंदिर में कहीं भी, हमको क्या करना है, जो भी है, जो सेवा है या नाम जप है, कहीं भी जाके कर सकते हैं। पूरा मंदिर ही हुआ ना। तो सबसे बड़ा फ्लैट किसका है? शायद अंबानी के बाद हम लोग का ही है। उनका भी नहीं होगा। उनका भी नहीं होगा। अंबानी, हमारा मार्बल पैलेस है, मार्बल का बना है। लेकिन भौतिक तरीके से भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब और उसके बाद फिर जब सुख मिलता है तो उसमें भी पछतावा रहता है, उसमें वो क्षणिक रहता है, चपल सुख। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि जो बुद्धिमान होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण, ब्राह्मण और कृपण, ये दो प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं शास्त्रों में। ब्राह्मण मतलब जो कि बुद्धिमान होते हैं, जो चपल सुख के पीछे नहीं भागते हैं। प्रेयस, दो शब्द आते हैं शास्त्रों में, प्रेयस और श्रेयस। श्रेयस मतलब अल्टीमेट बेनिफिट, वास्तविक जीवन का वास्तविक लाभ, कृष्ण भक्ति, उसको श्रेयस बोला जाता है। और प्रेयस मतलब जो क्षणिक लाभ होता है, इंद्रिय सुख, उसको प्रेयस बोला जाता है। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, सतोगुण में होते हैं, उनके पास ज्ञान होता है, तो वो लोग ये प्रेयस के पीछे नहीं भागते। जो क्षणिक जो लाभ मिलता है, क्षणिक इंद्रिय सुख मिलता है, उसके पीछे नहीं भागते हैं। वो लोग श्रेयस के लिए कार्य करते हैं। इसलिए श्रेयस को प्राप्त करने के लिए जो क्षणिक लाभ है उसको त्यागना पड़ेगा। जो क्षणिक लाभ है, इंद्रिय सुख है,
जब तक इसको कोई त्यागेगा नहीं तब तक उसको उसका चेतना जो है वो फोकस अल्टीमेट बेनिफिट के लिए नहीं लगा पाएगा, वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए वो कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए छोटा बच्चा होता है है ना, मान लीजिए 5th 6th 7th 8th 9th 10th में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, तो वो अगर उनका ध्यान खेलने में लगेगा, वीडियो गेम में लगेगा, क्रिकेट में लगेगा, तो पढ़ाई में लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। अगर पढ़ाई में फोकस करना है, कुछ लक्ष्य बना करके उसको प्राप्त करना है, तो उनको अपना ध्यान फिर ये जो डिस्ट्रैक्शन, क्षणिक जो लाभ देने वाले, सुख देने वाले जो हैं, गेम्स हैं और दोस्तों के साथ घूमना है, बातचीत करना है, वीडियो गेम है, क्रिकेट है, ये सब क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा ना, साइड करना पड़ेगा। तब तो वो फोकस कर पाएगा ना वास्तविक लाभ प्राप्त करने की। इसीलिए ब्राह्मण जो होते हैं वो ये क्षणिक लाभ के पीछे नहीं भागते। वो जीवन निर्वाह केवल जीवन भौतिक संसार के वस्तुओं का इस्तेमाल केवल जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। वो खाते हैं केवल जीने के लिए, सोते हैं केवल जीने के लिए, कुछ भी खरीदते हैं, सुख सब सुविधा एकत्रित करते हैं केवल शरीर को जीवन जीवित रखने के लिए। बाकी इस्तेमाल, बाकी चीज का फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? बाकी अपना समय, एनर्जी किसका? वो अल्टीमेट बेनिफिट प्राप्त करने, श्रेयस, गति में विष्णु, भगवान कृष्ण के शरण कमल में आश्रय प्राप्त करने के लिए करते हैं। उनको ब्राह्मण बोला जाता है। और ब्राह्मण के उल्टे कौन होते हैं? कृपण या शूद्र। तो वो क्या होते हैं? वो जो है, जो भौतिक लाभ है उसके पीछे भागते हैं। भौतिक लाभ कैसे मिल जाए, इंद्रिय तृप्ति कैसे मिल जाए, इसके पीछे वो हमेशा पागल रहता है। तो इंद्रिय सुख, तो इसलिए अतीन्द्रिय सुख जो कि आत्यांतिक सुख है, आध्यात्मिक सुख है, उसको अगर प्राप्त करना है तो इंद्रिय सुख जो कि क्षणिक सुख है, चपल सुख, उसको त्यागना पड़ेगा। जैसे गिलास है, तो गिलास में अगर मुझे अनार का जूस भरना है तो क्या करना पड़ेगा? पानी खाली करना पड़ेगा ना। पानी भरा रहेगा तो अनार का जूस कैसे डालूंगा? नहीं ना। समझ पा रहे ना? पानी जब खाली कर दूंगा तब अनार का जूस डाल सकते। पानी भरा रहेगा तो संभव नहीं। तो इसी प्रकार से हमारे हृदय में अगर इंद्रिय सुख के प्रति लालसा जब तक बनी रहेगी, तब तक फिर जो अतीन्द्रिय सुख है, जो आत्यांतिक सुख है, आध्यात्मिक सुख, वो प्राप्त करने का प्रेरणा नहीं आएगी। इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि योगी जो होता है वो आत्यांतिक सुख को अनुभव करता है, और इसलिए वो उस आत्यंतिक सुख को प्राप्त करने के लिए योग साधन जब चालू करता है तो समस्त प्रकार की इंद्रिय सुखों को त्याग देता है। और जब उस आत्यंतिक सुख को प्राप्त कर लेता है तो यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्नते नाधिकम, तथा उससे ज्यादा अधिक और कुछ नहीं मानता है। और यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणा अपि विचार लेते, उस अवस्था में स्थित होने पे जो गुरुणा अपि दुखेन, बहुत भयानक प्रकार का भी अगर भौतिक दुख आ गया तो उससे भी वो विचलित नहीं होता है। तो ये अष्टांग योगी की परफेक्शन की स्थिति में, इस स्थिति में ये प्राप्त होता है। लेकिन ये जो अष्टांग योगा का जो सिद्धि है जो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, कलयुग में संभव नहीं। हजारों हजारों साल तपस्या करने के बाद मिलता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में सरल उपाय बता रहे हैं कि यही कार्य, इसी इसी प्रकार की चेतना को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। यानी आत्यांतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, कभी न नष्ट होने वाला सुख जिसको बोलते हैं, जो कि अतीन्द्रिय सुख होता है, आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा जो सुख प्राप्त किया जाता है, इस प्रकार की स्थिति को कृष्ण भावना भावित भक्त तुरंत प्राप्त कर लेता है। अगर कोई केवल कृष्ण भावना भावित हो जाए, कृष्ण कॉन्शियस हो जाए, कृष्ण कॉन्शियस समझते हैं ना, कृष्ण भावना भावित यानी कृष्ण के प्रति भावना विकसित कर ले, तो कृष्ण के प्रति भावना विकसित करके जब कोई कार्य करता है, सेवा में लग जाता है, तो वो बड़ी आसानी से आत्यंतिक सुख को अनुभव कर सकता है। फिर वो कभी विचलित नहीं होता इस मार्ग से। As long as the material body exists, one has to meet the demands of the body, namely eating, sleeping, defending, and mating. But a person who is in pure bhakti yoga or in Krishna consciousness does not arouse the senses while meeting the demands of the body. Rather, he accepts the bare necessities of life, making the best use of a bad bargain, and enjoys transcendental happiness in Krishna consciousness. जब तक ये भौतिक शरीर अस्तित्व में रहता है,
तो जो कृष्ण भावना भावित भक्त होता है, तो वो भी भौतिक शरीर की जो इंद्रियों की जो डिमांड है उनको पूरा कर सकता है, करता है। लेकिन उन इंद्रियों को डिमांड को पूरा करते वक्त जो है, वो इंद्रियां उसकी विचलित नहीं होती, एजिटेट नहीं होती। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, यहाँ तक कि मेटिंग भी। मेटिंग मतलब सेक्स लाइफ, ईटिंग मतलब खाना, स्लीपिंग मतलब सोना, डिफेंडिंग मतलब बैंक बैलेंस, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें, टेक केयर करना, मेडिकल अरेंजमेंट, ये सारी चीजें, एंड मेटिंग, सेक्स लाइफ। तो ये सारी डिमांड जो है शरीर की होती है। तो ये चारों जो भौतिक शरीर की आवश्यकताएं हैं, जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है, इनको पूरा करता है, उसके प्रति जो है तीव्रता से आकर्षित होकर के, इंद्रिय लुलुप्त होकर के, इंद्रियों के द्वारा एजिटेट होकर के करता है। इस आशा से करता है कि इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी, कुछ सुख मिलेगा। ये सरल भाषा में बोले तो काम से प्रेरित होकर के करता है। इसलिए उसका मन हमेशा क्या रहता है, डिस्टर्ब रहता है। लेकिन एक कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है, वो इन चारों को कर सकता है, लेकिन बिना उससे प्रभावित हुए, डिटैच होकर के, जितना जरूरत है उतना ही कर सकता है। उससे वो, उसका मन उससे विचलित नहीं होता है। तो इस दृष्टि से आहार निद्रा भय मैथुन नहीं करता है कि इससे मुझे सुख मिलेगा, क्योंकि सुख का जो उसका स्रोत है वो कृष्ण की सेवा है। ही इंजॉयज ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर के वो दिव्य आनंद को महसूस करता है, कृष्ण का सेवा करके, कृष्ण का नाम जप करके, कृष्ण के प्रति भावना को रखने के कारण वो जिस दिव्य सुख को अनुभव करता है, तो उसके कारण ये भौतिक शरीर के जो आवश्यकताएं हैं उसको तृप्त करते वक्त वो विचलित नहीं होता है। कि खाने, जैसे खाना होगा, तो ठीक है, भौतिक शरीर के लिए आवश्यकता है, खाना खिलाना पड़ता है दिन में एक बार, दो बार, तीन बार, जितना भी अलग अलग शरीर के अ, स्थिति अनुसार, तो ठीक है, खा लेगा। और खाएगा भी ऐसे कृष्ण कॉन्शियस वे में। हाँ, उसको ये नहीं रहेगा कि मुझे यही चाहिए, नहीं तो नहीं रह पाऊंगा। या जीवा के वेग से परेशान होकर के इधर उधर भटकेगा नहीं वो। जैसे महाप्रभु बोले चैतन्य चैतन्यमृत में, हाँ, जीवेर लालसा इति उति धाय, हाँ, शिष्णुदर पारायण कृष्ण नहीं पाए। तो जीवेर लालसा इति उति धाय, ये संसार में लोग क्या है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो जीवा की लालसा को पूरा करने के लिए, जीवा के वेग को पूरा करने के लिए इति उति धाय, इधर उधर भटकते। आप देख लीजिए, खाने का ही मार्केट हर जगह ज्यादा चलता है। मुंबई में कई जगह हैं, बहुत सारी गलियां हैं जिनका नाम है खाऊ गली। खाऊ गली। अब वहां आप जाएंगे तो इतने सारे सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग बस खड़े हैं ठेला के पास और खाते रहते हैं, बस खाते रहते हैं। क्यों? शरीर की आवश्यकता नहीं है, जिह्वा का डिमांड, जिह्वा की बात। शरीर के लिए आवश्यकता है। शरीर के लिए राइस दाल रोटी सब्जी खाओ, अच्छे से दूध के पकवान बना लो, मिठाई खाओ, वो मना नहीं है कि आप अच्छा अच्छा मत खाओ। हाँ, जिह्वा को कंट्रोल करने का अर्थ ये नहीं है कि आप मीठा नहीं खा सकते, अच्छा नहीं खा सकते, दूध का नहीं खा सकते, पनीर नहीं खा सकते, ये मना नहीं है। लेकिन जिह्वा के लालसा के लिए आप जो जरूरत नहीं है उसको भी अंदर डालते जा रहे हैं, बस डालते जा रहे हैं। हाँ, ये तो बेवकूफी। लेकिन ये कौन कर सकता है नियंत्रण? जो कृष्ण भावना भावे तो वही कर सकता है, कि बिना कृष्ण को भोग लगाए मैं कुछ नहीं खाऊं। ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसको बोलते हैं जीवा का नियंत्रण। जो ये डिसाइड कर ले कि बिना कृष्ण को भोग लगाए मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, इसका मतलब उसने अपने जीवा पे क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया। इसको बोलते हैं जीवा पे नियंत्रण। और बिना कृष्ण को भोग लगाए कुछ नहीं खाऊंगा मतलब कृष्ण को वही भोग लगाना है जो कृष्ण डिमांड करते हैं, जो वैलिड है। हर चीज कृष्ण को भोग नहीं लगा सकते। जो जो तामसिक आहार है उसको कृष्ण को भोग नहीं लगाया जा सकता है, नॉन वेज है, ये सब नहीं लगाया जा सकता है। और वेजिटेरियन में भी कुछ आहार है जो कृष्ण को भोग नहीं लगाया जा सकता। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मशरूम होता है, ये हो गया, मसूर का दाल भी मना किया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, जैसे चाय कॉफी हो गया, प्याज लहसुन हो गया, प्याज लहसुन चाय कॉफी ये सब वेजिटेरियन ही, लेकिन ये तामसिक है, इसलिए कृष्ण को भोग नहीं लगा सकते हैं। इसलिए कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है वो इसको भी रिजेक्ट कर देता है, तो इसको बोलते हैं जीवा पे नियंत्रण। इसको जीवा पे नियंत्रण बोला जाता है। तो ऐसे कृष्ण भावना भावित होने से आप जीवा पे नियंत्रण कर लेंगे। इसी तरह से कान, आंख पे, कान पे, सब पे नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण जरूरत नहीं है,
अगर कृष्ण सेवा के लिए जरूरत नहीं है तो नहीं इस्तेमाल करना, सिंपल सी बात। जरूरत है तो इस्तेमाल करना। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद तो यहाँ तक बोलते थे कि अगर कृष्ण के सेवा के लिए जरूरत पड़ी तो मैं 100 बार सेक्स कर सकता हूँ, 100 बच्चे पैदा कर सकता हूँ, इफ आई एम श्योर दैट आई कैन प्रोड्यूस कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए और फिर संन्यास लिए। नेवर ही डिस्चार्ज हिज सेमन, बट ही यूज टू से लाइक दिस, वो बोला करते थे ऐसे कि अगर शुद्ध भक्तों को जन्म होगा, ऐसा गारंटी है, तो आई कैन हैव सेक्स 100 टाइम्स। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है, वो इंद्रिय तृप्ति जो होती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ना तो उससे आसक्त होता है ना तो विरक्त होता है। वो किससे आसक्त है? कृष्ण से आसक्त। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ना तो वेजिटेरियन है ना तो नॉन वेजिटेरियन है। कौन सा टेरियन है? कृष्णा टेरियन है, प्रभुपाद जी बोले। हाँ, वी आर नॉट, नाइदर वी आर वेजिटेरियन नॉर नॉन वेजिटेरियन, वी आर कृष्णा टेरियन। वॉट एवर कृष्णा ईट्स वी ईट। कृष्ण कल को नॉनवेज खाएंगे तो हम भी खाएंगे। हम ऐसे नॉन वेजिटेरियन, ऐसे हम वेजिटेरियन नहीं है। समझ पा रहे हैं? ये क्लियर करें। तो कृष्ण क्या खाते हैं? कृष्ण पत्रम पुष्पम फलम, तो ये बोले हैं कृष्ण। और शास्त्रों के अनुसार हमको पता चलता है कि जो सात्विक आहार है, सात्विक आहार उनको बोला जाता है जिनकी उत्पत्ति सात्विक तरीके से होती है, उनको सात्विक आहार बोलते हैं। जिनका जो ओरिजिन है, यानी जब मूल रूप से उत्पन्न हुए हैं तो सात्विक तरीके से हुए हैं। तो इसलिए जैसे प्याज लहसुन है, वो तामसिक तरीके से उत्पन्न हुआ है, ये कथा आती है शास्त्र में। तो इसलिए वो वर्जित है, कृष्ण को भोग नहीं लगा सकते। चाय कॉफी में नशा होता है तो वो तामसिक आहार है, तो इसलिए नहीं लगा सकते। तो इसलिए हम नहीं खाते वैष्णव। हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी कृष्ण कहाँ पीते हैं? पीते हैं? देखा है कभी कोका कोला पीते हुए कृष्ण को? हाँ, कौन पीता है? अरे कोई पीता है तो वो गलत बात है। थम्स अप, पेप्सी कोला, कोका कोला, ये सब कृष्ण नहीं पीते हैं। मैंने तो तो बोलते प्रभु जी से पूछती है परमिशन लिए, नहीं नहीं। इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। भगवान कृष्ण बढ़िया शुद्ध गाय का अच्छा गाय के दूध का छाछ ठंडा ठंडा पीते हैं, लस्सी पीते हैं, रबड़ी खाते हैं, रसगुल्ला, संदेश, रसमलाई खाते हैं। वो सब खिलाइए और खाइए। ये सब कोल्ड ड्रिंक कहाँ से आ गया? कह रहे कोक बना पिए, बाकी कोका, किसी पी सकते, कोका कोला, ये सब चीज। एनीवे, so he is callous toward incidental occurrences such as accidents, disease, scarcity, and even death of a most dear relative. But he is always alert to execute his duties in Krishna consciousness or bhakti yoga. Accidents never deviate him from his duty, as stated in the Bhagavad Gita. Agama apayano anityastam titikshasya bharata. He endures all such incidental occurrences because he knows that they come and go and do not affect his duties. In this way, he achieves the highest perfection in योगा प्रैक्टिस। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो हमेशा अविचलित भाव से, हाँ, चाहे उसके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, एक्सीडेंट्स आ जाए या किसी का बहुत ही खास सगे संबंधी का मृत्यु हो जाए, कैसी भी अवस्था में हो जाए, भले दुख लगेगा, लेकिन उस सब दुखों को सहन करके वो कृष्ण भावना मृत को नहीं छोड़ता है, कृष्ण की सेवा को नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से समस्त भौतिक जो स्थितियां होती हैं उसमें रहते हुए, वो उससे अप्रभावित हुए बिना, उदासीन रहते हुए, केवल कृष्ण के लिए पूर्ण रूप से वो एक्टिव होकर के कार्य कर सकता है, करता रहता है। ओके, तो समय हो गया, इसी के साथ ही फिर विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जैसे मैं समझाती तो हूँ, पर वो सामने वाले क्या बोलते हैं कि आप अभी भक्ति करने लगे हो 3-4 साल से, बट हम बचपन से ब्राह्मण है, हमें पता है क्या करना है, ऐसा बोलते हैं। जैसे चाय कॉफी हो गया या कांदा लहसुन हो गया यही तो घर समस्या पे। है। अब इन टॉपिक पे बोलेंगे तो फिर बुरा लग जाता है। वही मम्मी पापा को वही समझाती हूँ, फादर इन लॉ को, तो अपने ही ठीक है, बोलना धीरे चालू धीरे कर होता देती है। उनको बताना चाहिए कि आप ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों का सबसे पहला कर्तव्य है कि शास्त्र को पढ़ें और जानें कि क्या सही क्या गलत है। भगवद गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, और जानना चाहिए कि क्या उचित कार्य है, क्या अनुचित कार्य है, क्या छोड़ना चाहिए, क्या नहीं छोड़ना चाहिए, क्या करना है। तब तो ब्राह्मण कहलाएंगे। जी प्रभु। ये वो कैसे वो बोलते हो, गोरखपुर वाला पढ़ो, वो हमारे पूर्वजों ने पढ़ा है। और आपके इस्कॉन वाले पूरा ब्रेन आपको वॉश कर देते। मैं मम्मी को बोली, ब्रेन वॉश नहीं करते, ब्रेन में जो कचरा होता है वो निकाल देते हैं।
तो हाँ, इसका वही वॉश मतलब करना ही वाइट, हुआ, ब्रेन वॉश कर देते हैं, साफ कर, वॉश मतलब मतलब साफ कर जी देते हैं, प्रभु, गंदगी साफ कर देते हैं। उनका सोच है कि, और एकादशी को क्या बोलते हैं कि जो कल एकादशी है, बोलते हो जो ब्रह्मचारी लोग हैं वो लोग रहते हैं, हमारा गृहस्थ आश्रम वाला आज रहना चाहिए, ऐसा। नहीं नहीं, ठीक है, तो आप इसलिए आप उनको कन्विंस करने की कोशिश मत करिए, आप अपना करिए। और बहुत जी मुश्किल प्रभु। है, एक बार जो गलत तरीके से कन्विंस हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल है उनको। वो सुना है ना आपने, जो बांस होता है, बांस अगर हरा है तो मोड़ सकते हैं, अगर पीला हो गया तो फिर टूट जाएगा, लेकिन मुड़ेगा नहीं। तो इसलिए हाँ, आप अपना करिए, उनको करने दीजिए, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी बात का? प्रभु जी, ये दो एकादशी का क्या है? मतलब एक आज है, एक बोलते हैं सब लोग कि एक वैष्णव के लिए कल है, तो ये मुझे समझ नहीं आता है, ये मैं पूछ रही हूँ। तो वैष्णव कैलेंडर के अनुसार एकादशी कल है। और जो जी। कर्मकांडीय विधि है, स्मार्त विधि भी बोलते हैं। स्मार्त जी। विधि का मतलब होता है कि वो कर्मकांड, भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए जो एकादशी करते हैं लोग, उनके लिए, उनके हिसाब से आज है। तो ये क्या होता है ना, ये कैलकुलेशन का अंतर होता है, जो गणना की जाती है। तो कर्मकांडीय विधि के अनुसार जो गणना वो करते हैं, तो उनमें उनका लक्ष्य क्योंकि अलग होता है। लक्ष्य उनका होता है भौतिक लाभ प्राप्त करना, तो उस भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लक्ष्य से वो जो है ग्रह नक्षत्र को देख करके गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके अनुसार उनका आज का तिथि आता है। तो कर्मकांड के अनुसार, भौतिक लाभ प्राप्त करने के अनुसार वो उनका सही है, वो लोग करते हैं। लेकिन हम वैष्णव हैं, तो वैष्णव धर्म के अनुसार कर्मकांड जो है पॉइजन की तरह है, विष की तरह है। हम एकादशी व्रत जो है, अगर कोई वैष्णव कर्मकांड भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए करता है, तो उस प्रकार से जैसे वो विष खा रहा हो, जहर खा रहा हो। तो इसलिए हमको कोई भी कार्य, चाहे न एकादशी व्रत ही नहीं, एकादशी व्रत हो, भगवान का नाम जप हो, भगवान का भक्ति है, सेवा है, श्रवण कीर्तन है, कोई भी धर्म का कार्य है, जो वैष्णव संप्रदाय में है, उनको हर प्रकार से कर्मकांडीय भावना को, भौतिक लाभ को प्राप्त करने की भावना को हृदय से निकाल देना चाहिए। केवल कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की भावना से करना चाहिए, तब वो उचित होता है। तो इसलिए वैष्णव कैलेंडर के अनुसार जो गणना की गई है, वैष्णव आचार्यों ने जो गणना किया है, जिससे हमको शुद्ध भक्ति लाभ प्राप्त होगी, उस तिथि को हमको पालन करना चाहिए, और उसके अनुसार कल है एकादशी। ठीक है, क्लियर है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।